बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज से पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ बनाई हैं और बहुत छोटी उम्र से मैंने खाना बनाना भी शुरू किया। बेहिसाब खाने बनाए, तरह तरह के, हर जगह के, जहाँ से किसी को कुछ बनाते देखा, किसी के घर से कोई चीज़ आई देखी, हर जगह से बनाया, लेकिन मैंने स्टेक नहीं बनाया था आज तक। तो आज मैं बना रही हूँ स्टेक। पहली दफ़ा बना रही हूँ, इसलिए मुझे भी नहीं पता। बच्चों ने बताया ऐसे बनता है मामा, ऐसे हम खाते हैं, तो मैं उसी हिसाब से बना रही हूँ। मसाले मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, मैं नहीं जानती इसमें क्या क्या स्पेशली कुछ डलता है। तो अगर गलत बने तो भी इंजॉय कीजिएगा, अगर अच्छा बने तो भी इंजॉय कीजिएगा। तो इसको बनाती हूँ। बाबर ने इसके लिए मुझे ये बीफ बनवा के ला दी है, और इसके अलावा लेमन है जो कि गोश्त को बहुत अच्छे से गला देते हैं। इसके अलावा सारे मसाले देसी हैं, आम सादे मसाले हैं। नमक लिया है, लाल मिर्च लिया है, सफ़ेद ज़ीरा लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, काली मिर्च लिया है, सब आम मसाले हैं। लेमन इस्तेमाल होगा गोश्त को गलाने के लिए। लेमन बहुत अच्छा होता है, फिर अच्छा जायका देता है, इसलिए लेमन भी डालूँगी। थोड़ा सा लहसुन डलेगा और सोया और चिली सॉसेज डालेंगे। ये बच्चों की फेवरेट हैं, इसलिए हर चीज़ में डाल देती हूँ। तो अब इसको बनाती हूँ। जैसा भी बने मेरे साथ बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ। एक ख़ास बात कि अगर आपने ग्लव्स का इस्तेमाल करना है तो आप ग्लव्स पहन लें, वरना हाथों को अच्छा सा धो लें और इन पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लें इस तरह से, तो आपके हाथ महफूज रहेंगे मिर्चों वगैरह से, और हाथ धोएंगे तो हाथ साफ़ भी होंगे, किसी गंदगी का डर भी नहीं होगा। लेमन मैंने निचोड़ लिए हैं, अब इसको इसमें डालती हूँ। इसमें खाने के 4 चम्मच बराबर सोया सॉस, इसमें इतना ही चिली सॉस, नमक मिर्च सारे मसाले इसमें, और लहसुन इसको मैं थोड़ा सा कश कर लेती हूँ। ये जो आपको शोर वगैरह सुनाई दे रहा है ना, तो ये करीब ही बोरिंग भी हो रहे हैं और किसी के घर में कोई मशीनें वगैरह भी चल रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा शोर है आसपास। घर के साथ ही स्कूल भी है, बहुत ज़्यादा बच्चों का शोर होता है, और लोग समझते हैं कि शायद ये सारे बच्चे मेरे ही हैं। मेरे नहीं होते, या पड़ोस वालों के होते हैं, या स्कूल वालों के होते हैं, या बात गली में भी खेल रहे होते हैं। मोहल्ले से आगे रोड के करीब घर है, तो मोहल्ले के बच्चे भी मिल के इज्तिमाई तौर पे चीज़ें वगैरह लेने के लिए जाते हैं आगे। फिर सबसे आसान चीज़ हमारा घर है, इसके बाहर जगह खुली है तो ज़रा खेल कूद लेते हैं, शोर हम सुन लेते हैं। पिछली रेसिपी में किसी ने कहा था कि बच्चों का बहुत ज़्यादा शोर है और वो आइसक्रीम के लिए बेकरार हैं, तो मेरे बच्चे बड़े हैं, ज़ाहिर है ये अब उस दौर से निकल आए हैं। जब छोटे थे तब भी अच्छे बच्चे थे, ये सब कुछ नहीं करते थे। अब तो खैर बड़े हो गए हैं। खैर इसको मिक्स करती हूँ। इसमें इसमें इस मसाले में से जब ये निकलेगा ना, तो मसाला ज़ाया ना कीजिएगा, रख दीजिएगा। इसी में और गोश्त भी लगा के आप रख सकते हैं। ज़ाहिर है ईद आने वाली है, तो गोश्त तो आपने बनाना ही होगा। इसमें अब इसको कम से कम 6 घंटे के लिए तो रखेंगे ही। घंटे 1.5 घंटे बाद आप इस तरह से इसकी साइड पलट दीजिएगा, फ्रिज में रख दें ताकि ख़राब ना हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बस अब इसको रख देते हैं, फिर जब इसको बनाऊंगी तो दोबारा आपसे बात होगी। आपको मैंने बताया था कि हमने इसको 8 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। 8 के बजाय थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है, तकरीबन 10 घंटे। उसके बाद इसको मैंने ट्रे में रख दिया निकाल के, ताकि इसमें जो फालतू जूस वगैरह इकट्ठा हो गया वो सारा निकल सके। ट्रे में कुछ देर रखा, तकरीबन ये रूम टेम्परेचर पे आ गया। उसके बाद मैंने दोबारा से इसको प्लेट में रखा है, ताकि इसके अंदर कोई भी इजाफी पानी या जूसेस वगैरह हैं तो वो निकल जाए, ताकि जब हम इसको फ्राई करें
तो इसके बहुत ज़्यादा छींटे ना हो रहे हैं और ये आसानी से फ्राई हो जाए। इसके अलावा बटर लिया, बटर में इसको फ्राई करूँगी। थोड़ा सा लहसुन ले लिया जायके के लिए, थोड़ा सा नमक इसके ऊपर छिड़क देंगे ताकि ज़रा नमकीन सा टेस्ट आए। वैसे तो उम्मीद है कि जो मसाले इसको लगाए थे वो अच्छी तरह से इंशाल्लाह जज़्ब हो गए होंगे। तो फिर अब इसको बनाती हूँ, फिर बता रही हूँ, पहली दफ़ा बना रही हूँ, मजाक नहीं बनाना। चलें अब बनाते हैं। कदरे खुला पैन ले लें आप और पैन को गरम कर लें अच्छी तरह से, सही तेज़ गरम करना है। इसमें तकरीबन 3 खाने के चम्मच बराबर मैंने ऑयल डाल दिया है। इसको अच्छा सा खूब तेज़ गरम करना है। अब इससे थोड़ा सा नमक हमने छिड़क देना है। फ्लेम को थोड़ा लो कर दें आप और साथ ही इसको आपने उलट देना है। ये देखें एकदम से रंग बदल गया। आपने हर 1 मिनट के बाद इसकी साइड पलटनी होगी। इसके बहुत सारे छींटे हो रहे हैं, इसलिए अगर आप ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर लें। मैं तो खरादी हूँ, अक्सर चीज़ों को पकाते हुए उनके छींटे उठते रहते हैं। ये मैं बाबर की हिदायत के मुताबिक पका रही हूँ। अगर ये ख़राब होगा तो बाबर कर दिए। वही मुझे कह रहा था कि मामा इसको फ़ौरन पलटना होता है 1-1 मिनट बाद। इसको किनारे के साथ ही ठहराना पड़ेगा। या अल्लाह मदद, मेरे हाथ भी जल रहे हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा लहसुन डाल दूँ, शायद थोड़े से छींटे उड़ने कम हो जाएं। जिसमें आप जब स्टिक बनाएं तो चूल्हे के आसपास दीवारों के साथ ट्रे वगैरह खड़ी कर दें ताकि जब छींटे उड़ें तो टाइल्स वगैरह ज़्यादा गंदे ना हों। फिर इनकी सफाई का बड़ा मसला होता है। बेटा जी मैं खुद ही करती हूँ। तकरीबन 3 खाने के चम्मच बराबर बटर अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बस आप देख रही हैं ना कि मैं थोड़ी देर बाद यानी हर 1 मिनट बाद इसकी साइड को पलट रही हूँ। अब इसको मक्खन में भी पकाना है थोड़ी देर ताकि इसका अच्छा सा जायका बने। मीडियम फ्लेम है, लो नहीं है। लो करेंगे तो ये बिल्कुल अकड़ जाएगा, जबकि हमने इसको जूसी बनाना होता है। अब देख लेते हैं ज़रा इसको। अभी इसमें थोड़ी सी सख्ती है, अभी इसको हर मिनट बाद। अब आपने फ्लेम थोड़ा और लो कर देना है। ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह मक्खन के अंदर ही पक रहा है और बहुत अच्छा से पक रहा है। खुशबू बहुत प्यारी है, बारबेक्यू की तरह हर तरफ ये खुशबू फैल रही है और मुझे यकीन है कि थोड़ी देर तक खुशबू को महसूस करके हंजला हुसैन ज़रूर पहुंच जाएंगे। अब आप देखें कि ये काफ़ी ज़्यादा तैयार हो गया। ठीक है, हर तरफ से इसको मैंने पका लिया है। अब इसकी नरमी को देखना है, इसके लिए छुरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए कितने आराम से छुरी गई है और इसके साथ कोई भी ज़्यादा जूसेस वगैरह नहीं लगे हुए, यानी कि ये तैयार हो गया। बस चंद सेकंड के लिए इसको और पकाना है। अब आप इसका चूल्हा बंद कर दें, ये मुकम्मल तैयार हो गया। इस तरह से इसको बटर के अंदर खड़ा करें। इसका एक ख़ास जायका होता है मक्खन और
बीफ का जायका मिल के एक बारबेक्यू की तरह एक बहुत प्यारी सी खुशबू फैली हुई है। मक्खन के साथ गोश्त के जायके की खुशबू, लहसुन की खुशबू, एक बड़ी अच्छी सी महक आ रही है। अब इसको कुछ देर के लिए रखना है ताकि इसमें से इजाफी जूसेस वगैरह और मक्खन वगैरह ऑयल सब निकल जाए। इसमें अब आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है कि इसमें से फालतू ऑयल वगैरह, मक्खन का घी वगैरह जो सब कुछ निकल जाए। 5 मिनट बाद अब ये देखें आप, इसमें से ये काफ़ी जूस निकल आया है, फालतू की चिकनाई निकल आई है। बाबर कह रहा है कि ये मायोग्लोबिन है और इसको इस्तेमाल नहीं करना बल्कि वेस्ट कर देना है। मैं नहीं जानती क्योंकि मैंने साइंस को नहीं पढ़ा, इसलिए मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। बाबर ने कहा है मामा ये इस्तेमाल नहीं करते होते, हमारे जिस्म को इसकी ज़रूरत नहीं है। सो मैं आपको बता रही हूँ कि इसको आप वेस्ट कर दीजिएगा, इस जूस को, स्टेक को ना वेस्ट कीजिएगा, ये बहुत मज़े की चीज़ होती है। तो अब इसको काट लेती हूँ। हमारी स्टेक्स बन के तैयार हो गई हैं। बाबर कह रहा है कि मामा ये बहुत मज़े की बनी है। अब पता नहीं, जब खाएंगे तभी पता चलेगा। बाबर साथ कह रहा था कि मशरूम की सॉस बनाएं, लेकिन जब मशरूम के कैन लेने गया तो वो इंतहाई महंगे थे। सो हमने उसका इरादा मुलतवी कर दिया और मैंने पुदीने और लहसुन की मज़ेदार सी चटनी बना ली है। इस चटनी के साथ हम इंजॉय करेंगे इसको। आप भी चटनी बनाकर एंजॉय करें। बहुत महंगे मशरूम की सॉस बेशक ना बनाएं, या अफोर्ड कर सकते हैं तो बना लें, कोई मसला भी नहीं है। तो बहरहाल जब मैं अफोर्ड कर सकी तो मैं आपके साथ मशरूम सॉस की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो नहीं कर रही, बहुत महंगे हैं। सो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी कि इन 5-6 दिनों में 1-2 रेसिपीज़ बना दूँ। बाबर ने मुझे काफ़ी सारा गोश्त ला दिया है, बना सकूँगी या नहीं ये मैं कुछ कह नहीं सकती, आने वाले मेहमानों पे डिपेंड करता है, क्योंकि दोबारा से आमदोरफ़्त शुरू हो गई है। बहरहाल दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आप लोगों की ईद भी अच्छी गुजरेगी और हमारी भी अच्छी गुजरेगी। अगर दोबारा रेसिपी बनाई तो फिर आपको ईद की मुबारक दे दूँगी, वरना अभी से कबूल कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।